हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज दिन है वीरवार का और अभी सुबह का टाइम हुआ है 7 बजे का। तो जी बस अभी मैं दूध लस्सी आ गए थे, वो सब मैंने निकाल दिए हैं। उसके बाद सीधा मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो जैसे कि कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने दाल बनाई थी, तो दाल और रक्षित के पापा क्या हुआ कि भाई बाहर से ही खाना वाना खा के आ गए थे। तो बस ये था कि मैंने ही और रक्षित ने ही खाना खाया था। तो बस ये इतनी सी दाल जो थी हमारी बच गई थी, तो मैंने सोचा इसके पराठे बना लेते हैं आटे में डाल के। तो बस मैंने उसके लिए आटा लगा लिया है। तो आटा लगाने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, इसमें सिर्फ आटा लिया और आटे में दाल डाल दी थी, थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया था और आटा जो है वो मैंने गूंथ दिया था। तो दाल में ही लगभग मेरा आटा सारा गूंथ गया था। मैं यानी कि मैंने इसमें जो ऊपर से पानी है वो बहुत ही कम, नाम मात्र के हिसाब से, यानी कि बहुत ही कम ऐड किया है और आटा जो है मेरा वो लग गया था। तो उसके बाद फिर मैं अपने पराठे बनाने लग गई थी। यहाँ पे पहले मैंने रक्षित के लिए बनाया है एक तिकोन वाला, ताकि वो थोड़ा सा नाश्ता कर ले अपना। और ये रहता है कि बच्चे को अगर सुबह कुछ खिला दिया जाए तो वो कम से कम 10-11 बजे तक फ्री हो जाता है और रक्षित जो है पराठे वगैरह खुश होकर खा लेता है। तो बस इसीलिए मैंने उसके लिए पहले एक पराठा बना दिया और उसके बाद जो है मैं अब अपने बना लूंगी। तो जी यहाँ पे रक्षित के पापा, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दही के साथ खाएंगे, तो वो दही के साथ खाएंगे और मैं अपने लिए सिर्फ चाय बनाऊंगी। और तो चाय में ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, रात का ही दूध बचा हुआ था उसी से ही बना लूंगी। तो अभी का दूध मैंने निकाला नहीं है फिलहाल, की गर्म वगैरह करने के लिए रखा हुआ है। मैंने कहा पहले चाय नाश्ता हो जाए, तो ये रहेगा कि थोड़ा सा किचन काउंटर जो है हमारा वो खाली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं दूध वगैरह अपना निकाल दूंगी, लस्सी वगैरह निकाल के जो है रख दूंगी। तो दाल कल की जो थी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी थी और पता नहीं अभी पराठे किस हिसाब से बनेंगे, क्योंकि दाल जो थी वो तो काफ़ी टेस्टी बनी थी हमारी। और मैंने मिक्स दाल बनाई थी जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे रक्षित के पापा फिर से आ गए हैं, तो मैं ये इनको बोल रही थी कि क्या बात है, आप खा रहे हो कि पॉकेट वगैरह में रख रहे हो, क्योंकि ना मतलब मैं यहाँ पे पराठा नहीं बना पा रही हूँ। उससे पहले रक्षित के पापा आके खड़े हो जा रहे हैं कि और दो। तो यही बात यहाँ पे मैं मजाक में बोल रही थी कि क्या बात है, कहीं छुपा रहे हो क्या, क्या किसी के लिए पैक वैक कर रहे हो। तो बस यहाँ पे जस्ट मजाक चल रहा था उनके साथ और कुछ नहीं। तो बस ये था। और फिर उसके बाद जो है रक्षित के पापा के लिए मैं तिकोड़ वाले पराठे बना रही थी। उनमें भी देखो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है फोल्ड करने में, तो इसी वजह से। और बस ये था कि गर्मा गर्म पराठे खाने का सुबह सर्दी में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मजा आता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पे मेरा रिफाइंड ऑयल खत्म हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपना जो है देसी घी यूज कर रही हूँ। और उसके कारण जो है मेरी पूरी किचन में और पूरे घर में जो है धुआं धुआं आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो जी चिमनी वगैरह कुछ है नहीं ऐसा मेरे पास अभी फिलहाल। और तो ये है कि पूरे घर में जो है धुआं वगैरह हो जाता है। अगर चिमनी रहती है तो उससे क्या रहता है कि हमारा जो धुआं वगैरह सारा जो है घर से बाहर चला जाता है, चिमनी जो खींच लेती है। तो अभी फिलहाल नहीं है और मेरी किचन का साइज भी काफी छोटा है अभी यहाँ पे। और कभी लाइफ में घर वगैरह चेंज करेंगे तो फिर देखते हैं किस हिसाब से बनेगा, वहाँ पे क्या होगा। तो वहाँ के हिसाब से तो फिर मैं किचन जो रहेगी वो अपनी बड़ी ही बनवाऊंगी, अगर कभी ऐसा सोचा तो जी बस यहाँ पे मैं अभी अपनी चाय की तैयारी कर रही हूँ और उसी के साथ साथ मैंने अपना एक पराठा जो है वो रख लिए है। 2 पराठे रखे हैं आज मैंने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि रक्षित को भी थोड़ा बहुत मैं दे दूंगी, आधा अधूरा जितना भी वो खाएगा। तो जी बस यहाँ पे मैं अभी उसको दे रही थी एक प्लेट में कि बेटा जाओ और खा लो। तो बस उसने खाया नहीं, फिर वो वापस ही मेरे पास जो है आ गया था, तो मैंने ही खाया। देखिए चाय बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में और यहाँ पे मेरा पीने का मन कर रहा है, क्योंकि चाय आजकल मैं थोड़ी ज़्यादा ही पीने लग गई हूँ और काफ़ी अच्छी लगती है चाय। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने लिए अचार रख लूँगी, चाय पराठा और अचार। तो ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि एक हाउस वाइफ का देखो घूम फिर के जो है यही रूटीन आ जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब। तो बस आज मैंने सोचा कि आप लोगों से यही शेयर किया जाए और थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो इसी वजह से फ्रेंड्स अभी मैं फिलहाल झाड़ू निकाल रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 बजे के आसपास का सुबह का। तो जो है रक्षित भी उठ गया था जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने। और तो रक्षित अभी फिलहाल देख रहा है टीवी और रक्षित के पापा गए हुए हैं बाहर नाश्ता पानी करके, वो अपने काम पे जैसे कि ऑफिस वगैरह जो जाते हैं वो वहाँ पे चले गए थे। और उसके बाद अभी फिलहाल मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। तो जो मेरे घर का कूड़ा होता है उसको मैं अंदर ही उठा लेती हूँ ताकि बाहर ज़्यादा गली में ना फैले। और फिर अगर मैं घर का कूड़ा बाहर ले जाती हूँ तो गली में कुछ ज़्यादा ही मिट्टी मिट्टी सी दिखती है। और फिर उसके बाद जो मैं अपने जीने वगैरह पे थोड़ा सा झाड़ू निकाल रही थी बाहर की तरफ।
तो बस यही। और तो देखिए बाहर वैसे ज़्यादा मिट्टी नहीं रहती है, तो थोड़ी बहुत रहती है वो मैं रोड पे ही निकाल देती हूँ। और घर का कूड़ा बहुत ही कम जो है मैं गली में निकालती हूँ, क्योंकि मैं एक तो वैसे ही नहीं निकालती घर का कूड़ा बाहर, और फिर दूसरा ये रहता है कि गली में फिर ना जगह जगह दिखता है तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता जी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के बाद अपने बर्तन धुलने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मैं आजकल पानी जो है अपना गर्म लेके रख रही हूँ, क्योंकि पानी जो है हमारे यहाँ पे सरकारी वाला जो होता है सप्लाई वाला पानी वो चढ़ जाता है। तो बस ये था कि अभी गर्म पानी ही मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। और ये रहता है कि ना गर्म पानी में अगर हम किचन जो हमारी है उसको साफ करते हैं और गैस वगैरह को साफ करते हैं तो बहुत ही अच्छी साफ होती है। तो इसी वजह से जो है मैं यहाँ पे भर के रखने लग गई हूँ। तो फिलहाल धो रही हूँ क्योंकि पानी बहुत ठंडा हो जाता है टंकी का, तो बर्तन अपने धो लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है बाकी का काम अपना देखेंगे। तो बर्तन आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे ज्यादा हो रहे हैं। तो जी चाय नाश्ते के थे, ये दूध के थे रात के, और तो ये दूध वगैरह जो रक्षित को पिलाया था उसके थे। तो रात को मैंने अपना कुकर जो था वो मैंने धुला नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि रक्षित के पापा आएंगे फिर मुझे गर्म करके दाल उनको देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से मैंने जो है दाल में से मतलब कुकर में से जो है दाल नहीं निकाली थी, तो वो रह गए थे। और फिर मैंने रात को ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 9:30 बजे का टाइम हो गया था शायद। तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था और अभी जो है इसलिए ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो जी उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ आज थोड़ी गैस की थोड़ी सी क्लीनिंग की जाए अच्छे से, क्योंकि रोज रोज इस प्रकार से नहीं होती है, क्योंकि मैं गैस को उतना गंदा नहीं होने देती हूँ। फिर मुझे यहाँ पे ये था कि आज थोड़ा सा मतलब मैं इसको साफ कर लेती हूँ, ताकि किचन का जो काउंटर है वो भी अच्छे से गैस के नीचे से यानी कि अच्छे से साफ हो जाएगा। और तो ये रहेगा कि भाई हाँ थोड़ा सा ये अगर मैं इसको ऐसे साफ कर लेती हूँ ना तो मेरा पूरा एक दिन निकल जाता है। यानी कि जैसे मैंने इसको आज साफ किया है और कल मैं इसको बिना मांजे मतलब गीले कपड़े से ही साफ कर दूंगी, तो अच्छी खासी साफ सुथरी दिखेगी। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इसको अच्छे से मांज देती हूँ और तो बिल्कुल चमक जाती है काफ़ी अच्छी। और तो मैं अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मेरे व्लॉग्स में गैस मेरी ज़्यादा गंदी नहीं रहती है, क्योंकि मैं उसको साथ के साथ जो है कपड़ा उसके ऊपर लगाती रहती हूँ, सूखा या फिर गीला दोनों में से एक। तो देखो जैसे कि मैं इस पर साफ करती ही रहती हूँ। तो जी बस उसी के साथ साथ गैस के नीचे से भी मैंने लगा लिया है, और सामने वाली टाइलों पे भी जैसे लग जाता है, कोई खाना बनाते हैं तो उसके छींटे लग जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत तो निशान देखो लग ही जाता है टाइल्स पे। तो बस उसको भी साथ के साथ मैंने जो है टाइल पे कपड़ा लगा दिया है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने अभी इसको मैं जो कर रही हूँ वो गर्म पानी से कर रही हूँ, तो गर्म पानी से भी काफ़ी अच्छा जो है वो स्लिप साफ हो रहा है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे दूध निकाल दिया था अपना, और दूध जो है वो मैंने गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और देखिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हर एक चीज के पीछे कुछ न कुछ जैसे थोड़ा बहुत गिरा हुआ ही है, पहुंच ही जाता है। तो बस ये देखिए आप लोग कि उसको मैं बिल्कुल डीपली लेके जो है वो साफ करके चल रही हूँ। तो जी बस इसी के साथ मेरी हो गई है किचन साफ। और देखिए अब यहाँ पे मैंने रक्षित का कर लिया है दूध गर्म, तो मैं अभी फिलहाल रक्षित को दूध पिलाऊंगी और देखते हैं बाकी। फिलहाल मैं पोछा लगा देती हूँ। तो मैंने पोछा अंदर वाले रूम में लगा लिया है, बाहर वाले रूम में भी लगा लिया है, बीच बीच का होल रहता है। तो बस पोछा अभी मेरा लग गया है लगभग, और फिर अब इसी के बाद जो है मैं नहाने की तैयारी अपनी कर लूंगी। और तो इसी के साथ मेरा आज का काम जो है दिन का वो फिनिश। तो अब रक्षित को सिर्फ सुलाना रहेगा, क्योंकि मैंने रक्षित को भी नहला दिया था आज, क्योंकि धूप निकली हुई है। आप लोगों को दिख रहा होगा मशीन के पास थोड़ी सी धूप जो है वो आ रही है, क्योंकि मेरे जो ये बीच में बैल्कनी है इसमें जाल दे रखा है हमने छत पे छोटा सा, तो उसमें से रोशनी वगैरह आ जाती है तो पता चलता है कि धूप निकली है कि नहीं निकली है। तो जी बस हो गया है मेरा पोछा साफ, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है घर। यानी कि सुबह का जो मेरा रूटीन था वो कंप्लीट हो गया है, यानी झाड़ू पोछा बर्तन और खाने का भी लगभग मेरा हो गया है। एक टाइम हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और अब दिन में देखते हैं कि क्या बनेगा। तो जी बस उसी के बाद फिर मैं अब आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। अब हो गया है शाम का टाइम, यानी कि अब बज गए हैं लगभग 3 बजे का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय चढ़ा रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था, तो बस अभी मैंने चाय बना ली है। तो ये था कि देखो सुबह मैंने 7:30-8 बजे के आसपास चाय पी थी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार और हो जाए, क्योंकि ना अभी भूख भी लगी आई थी, क्योंकि उसी टाइम पे खाया था। तो दिन में हमने कुछ बनाया नहीं था आज, क्योंकि रक्षित के पापा जो है वो आए नहीं थे दिन में घर पे। तो मुझे ये था कि मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ, बस अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चाय बना लेती हूँ और उसके साथ जो है अपना गाजर का हलवा थोड़ा सा मैं ले लूँगी। तो जी फिर चाय वगैरह मैंने पी ली थी, गाजर का हलवा भी खा लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी चूड़ी निकालने के लिए, क्योंकि मेरे एक हाथ में चूड़ी है और दूसरे हाथ की जो चूड़ी थी मेरी वो हो गई थी। तो मुझे ये था कि मैं कुछ पहन लेती हूँ अलग सा। तो मैं एक बार सोच रही थी कि वो पहनती हूँ पीले और हरे वाले, पर फिर मेरा प्लान जो है वो कैंसिल हो गया था, क्योंकि मुझे 2 कड़े एक जैसे दिख गए थे और एक कड़ा एक सेट का बचा हुआ था। मैंने कहा इनको ही मैं पहन लेती हूँ, थोड़ा
ठीक लगेगा और ठीक ठाक हो जाएगा, यानी कि एक हाथ में 2 कड़े और एक में एक चौड़े वाला कड़ा, ये जो मैं पहन लूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहन लिया। उसके बाद जो मैं यहाँ पे बॉडी लोशन लगा रही थी, तो मैं नहा के सीधा लेट गई थी। फिर उसके बाद जो मैंने चाय वगैरह पी थी, तो ये था कि भाई थोड़ी देर दिन में रेस्ट करने का भी थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि फिर अगर पूरा दिन रेस्ट ना करो ना, शाम को बिल्कुल आलस जैसा आ जाता है और बिल्कुल थका थका सा महसूस होता है। तो यहाँ पे इसी के साथ मैं अपनी सॉक्स पहन लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं रजाई में थी तब तक तो फील नहीं हो रहा था, बट जैसे ही कंबल से निकले बाहर तो फिर ये हो जाता है कि अपना जुराब वगैरह पहन के तब अपना काम पे लगो। तो जी बस थोड़ा सा लाइट लाइट मैंने यहाँ पे मेकअप कर लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सिंदूर बिंदी और हल्की हल्की लिपस्टिक जो है वो लगाई है। तो जी उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी डस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे क्लीनिंग, जो मिरर थे इन पे काफ़ी सारे निशान हो जाते हैं और अलमारियों पे भी हो जाते हैं फ्रेंड्स काफ़ी बार। जैसे अलमारी पे कई बार हाथ लगते हैं तो बिल्कुल अजीब सी दिखती है ये, इस पर भी मैं कपड़ा लगा देती हूँ बगल बगल में, देखिएगा आप लोग। तो काफ़ी बार लगाती हूँ मैं, मतलब 2-3 दिन में एक बार तो ऐसी डस्टिंग वगैरह मेरे को। तो जी देखिए इसी प्रकार से कुछ डस्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे रक्षित ने ये जो ड्रॉर था ये निकाल निकाल के बिल्कुल उल्टा सीधा फंसा दिया था, तो बस मैंने इसको निकाल के यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर दिया है, तो ये ठीक ठाक हो गया है ड्रॉर। और तो उसी के साथ देखिए अलमारी की भी मैंने डस्टिंग कर दी है। अभी फिलहाल में आती है दरवाजों की बारी, तो बस अभी मैं अपने दरवाजे जो है उनको साफ कर दूंगी। यहाँ पे जो मैंने ये अपना प्रेस का स्टैंड था वहां से कंबल हटा दिया, क्योंकि ये एक शर्ट है जो कि मुझे प्रेस करनी थी, तो मैंने वहां पे वो कर ली है। और उसके बाद भी मैं फिलहाल आ गई यहाँ पे अपने डिनर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी आलू मेथी की। तो जो मेथी मैंने कल छाटी थी, तो उसका फायदा मेरे को यहाँ पे ये हुआ है कि मैंने कल छाट के रख ली थी, तो अभी मुझे इतनी छाटनी नहीं पड़ रही है। बस सीधा सीधा पकड़ के जो है मैं इसको काट दूंगी और बिल्कुल बारीक बारीक काटूंगी, ज्यादा बारीक भी नहीं और ज्यादा मोटी भी नहीं। तो ये रहेगा कि सब्जी जो है हमारी काफी टेस्टी बन जाएगी। और आलू जो मेरे कल 3 बच गए थे बॉइल्ड हुए, उन्हीं का यूज मैं करने वाली हूँ। मैंने फ्रिज में रख दिए थे, तो बिल्कुल फ्रेश है आलू, इतना कुछ जो है मतलब वो खराब नहीं हुए हैं या फिर उनका कुछ बिगड़ा नहीं है कि भाई बोल देते हैं कल के जो पुराने आलू होते हैं वो यूज नहीं करने चाहिए। बट सर्दी है तो ठीक ठाक थे ये। और शाम के टाइम पे जो सब्जी है वो मैं कम ही बनाने वाली हूँ, ज्यादा नहीं बनाने वाली हूँ। तो मुझे ये था कि ये ठीक ठाक हो जाएगी सब्जी। मेथी थोड़ी सी काट लेती हूँ और 3 ये आलू थे छोटे छोटे, और सब्जी मेरी हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा कुछ एक सामान जो था वो घर का खत्म हो गया था, जैसे कि आप लोगों को पता था मेरा रिफाइंड ऑयल जो है वो खत्म हो रहा है, और उसी के साथ जो है मेरी चाय पत्ती भी खत्म हो गई थी, तो ये मैंने मंगवा ली थी। तो जी बस अभी मैं फिलहाल अपने प्याज वगैरह काट दूंगी और प्याज काट लूंगी, और लहसुन मैं इसमें देखती हूँ डालूंगी कि नहीं डालूंगी। बाकी मैं ले आई हूँ मतलब डालने के लिए जो है कि भाई छील के जो है डालूंगी, अदरवाइज जो है ये टमाटर से और प्याज से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें। बाकी देखते हैं। और फ्रेंड्स आजकल के प्याज जो आ रहे हैं ना वो अच्छे से कटते नहीं हैं, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये मतलब कटने में जो है वो प्रॉब्लम करते हैं। तो बस उसी के साथ मैंने यहाँ पे अपना तड़का चढ़ा दिया है, और यहाँ पे फिलहाल जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है मैं अपना रिफाइंड ऑयल जो है फॉर्चून का वो निकाल लूँगी। तो बस अभी मैं इसको निकाल देती हूँ इसमें बोतल में, ताकि ये रहे कि अपना साथ के साथ निकाल दूँगी, कभी इधर ना उधर, मतलब यही अगर इसको नहीं निकालूंगी तो कभी इधर रखा रहेगा कभी उधर रखा रहेगा। तो इसीलिए मैं इसको जो साथ के साथ अपना निकाल देती हूँ। और चाय पत्ती भी जो है मैं अपनी डाल के रख दूंगी, इसलिए मैंने चाय पत्ती का डब्बा जो है वो भी फिलहाल नीचे ही रख रखा है, ऊपर नहीं रखा है मैंने। तो बस यहाँ पे मैंने अपना रिफाइंड ऑयल जो है वो निकाल दिया है, और अभी मैं करती हूँ अपनी सब्जी की जो है तैयारी। तो जी यहाँ पे अभी बहन जी आई हुई थी, उससे कुछ बातें चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था। तो बस ये था कि उससे बातें मैं करती हूँ साथ के साथ, और अपने तड़के की तैयारी जो है वो मैं कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने मेरे पास फ़ोन मिलाए थे 3-4, और यहाँ पे होता ये है कि जब तक मेरे फ़ोन में वीडियो चल रही होती है तो मुझे पता नहीं चलता है कि किसका कॉल आ रहा है और किसका नहीं। तो टमाटर प्याज वगैरह मेरे भून गए थे, और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे डाल दी थी अपनी मेथी। तो देखिए मेथी बिल्कुल अच्छे से जो है वो सेट हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूंगी अपने आलू। तो आलू मैंने चॉप कर लिए थे, बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब्स में काट रखे हैं, देखिए आप लोग। और तो यहाँ पे ये सब्जी जो है मेरी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि मेथी जो है वो पक गई थी। और अभी मैं आलू डाल देती हूँ, तो इसको अच्छे से चला दूंगी, और इसको कम से कम 5 मिनट चलाऊंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। और 5 मिनट के बाद जो मैं इस गैस को बंद कर दूंगी, ताकि आलूओं में जो है हमारा हल्दी नमक का टेस्ट जो है वो चला जाए। और अभी यहाँ पे फिलहाल मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी इसमें, क्योंकि सब्जी जो थी वो बिल्कुल सूखी लग रही थी और ना बिल्कुल कढ़ाई पे लगने लग गई थी नीचे। तो मुझे ये था कि 5 या 10 मिनट में पक भी जाएगा और अच्छे से जो है सेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसमें पानी डाल दिया है फिलहाल। और जब तक सब्जी में थोड़ा तेज उफान आता है मैं अपनी चाय पत्ती निकाल लेती हूँ। इस बार जो है मैं अलग चाय पत्ती लाई हूँ, अग्नि वाली। इसमें इलायची का फ्लेवर भी है और काफ़ी अच्छी चाय बनेगी इससे, देखते हैं बाकी और आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी शाम की पूजा करने के लिए। अभी टाइम हुआ है लगभग
7 बजे का टाइम हुआ है तो पूजा कर लेती हूँ अपनी फटाफट, राधे राधे बोल लेती हूँ लड्डू गोपाल जी को। और तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मेरा इतना ही रहेगा। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। यूट्यूब फैमिली में आप लोग भी मेरे मतलब ज्वाइन कीजिए मुझे। और तो ये रहेगा कि एक मेरी भी फैमिली यूट्यूब पे बन जाएगी, आप लोगों का साथ जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो बस सपोर्ट दीजिए थोड़ा सा चैनल को, एज ए रिक्वेस्ट, एज ए फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स।